इतने हिसाब लेकर क्यों बैठे रहते हो दिन और रात दोनों वक्त? किसी एक समय हिसाब करो तो समझ भी आता है। दिन भर कौन हिसाब करता है इतना? और अगर इतना ही हिसाब करते हो तो एक पन्ने में लिखा करो उस हिसाब को। जिस चीज़ की तुम्हें चिंता है, भविष्य में बच्चों की पढ़ाई, किसी की विवाह और खुद के लिए जो पैसे लगेंगे, जिसकी तुम्हें चिंता है, उसकी तुम चिंता मत करो। अभी तुम्हें कुछ लग नहीं रहा है कि कहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन पैसों का इंतज़ाम होगा। शायद एक नहीं, दो दो जगह से तनख्वाह उठाओ तुम एक समय पे, पर पूरे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके आगे वो दो तनख्वाह उठाने के लिए उतनी मेहनत करना चाहो या ना चाहो, ये तुम पर है। लेकिन अभी से इतनी चिंता लेकर मत बैठो अपने सर पर। मैं सब देख लूँगा। मुझ पर भरोसा रखना। तुम्हारा कोई भी फैसला गलत नहीं होगा, फिर चाहे वो फैसला तुमने अपने मन से लिया हो या लोगों ने ज़बरदस्ती तुमसे कोई फ़ैसला करवाया हो। तुम्हारे फ़ैसले गलत नहीं होंगे। तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। इसलिए अपने फ़ैसले पर तुम भी मत पछताओ और तुम भी मत पछताना। आज से एक संकल्प लो। अपने आस पास जहाँ रहते हो ना, उन जगहों को बहुत साफ रखोगे। ये जो बिखरी पड़ी हुई चीज़ें हैं, इनकी शांति में एक शोर है। एक ऐसा शोर है जो तुम्हारे मन को बहुत ज़्यादा विचलित करता है। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई और सुंदरता से रहना चाहिए। ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपने घर को सजाने के लिए सामान लेकर आओ, पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ तुमसे कि आज से पूरे 24 घंटे में से 20 मिनट तुम्हें रोज़ आज से नियम से निकालना है। और ये अपने आप शुरू कर दो। हो सकता है घर पे लोग 2 4 5 दिन सवाल करें क्योंकि तुमने बहुत समय से साफ़ सफाई की नहीं है, लेकिन 5 दिन 10 दिन के बाद सबको समझ आ जाएगा कि तुमने ये एक अच्छी आदत लगाई है। एक बुरी आदत जितनी जल्दी लगाते हो उतनी ही जल्दी आज इस अच्छी आदत को तुम लगाओ मेरे कहने पर, और फिर इसका लाभ तुम्हें ही मिलेगा। ये जो 20 मिनट तुम ईमानदारी से सफाई करोगे ना, बिना हाथ रोके, तुम ये महसूस करोगे कि पता नहीं कैसे पर घर के जो कोने सालों से साफ़ नहीं हो पा रहे थे ना, वो एक बार में साफ़ हो गए हैं। बहुत क्षमता है तुम्हारे अंदर चीज़ों को अच्छा कर पाने का। अब बस अपने इस क्षमता अनुसार कार्य करो, अपनी इस क्षमता का सदुपयोग करो। मैं यही चाहूँगा। मुझे तुम्हारी एक बात जो कल रात से बहुत पसंद आ रही है वो ये है कि तुमने अब अपना मन बदल लिया है। तुम किसी से या कहीं से थोड़े पैसे, थोड़ी सफलता, थोड़ा आराम, थोड़ी सहायता के बजाय अब पूरी पूरी तरह अपने ऊपर, अपने आप से सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो, और अब तुम्हें यही करना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई भी है। और अब जो एकदम से ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर बह रही है ना, इसे हमेशा बहने देना। और जिस जगह से ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हुई है, अक्सर उस जगह पर आया करो, उस जगह को देखा करो, उसके बारे में सोचा करो, जो तुम्हें इतनी खुशी देती है, इतनी प्रसन्नता देती है। वैसे स्थान पर जाने के लिए जो भी खर्च लगे वो कोई खर्च नहीं है, क्योंकि थोड़ा जाने आने से अगर तुम इतने ज़्यादा सकारात्मक हो गए हो, जीवन को इतना अच्छे से सोच रहे हो, तो ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं तुम्हें अब हमेशा बुलाया करूँगा उस स्थान पर जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह है। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों का चुनाव नहीं करने देना चाहता हूँ जो क्षणिक खुशी तो दे दे, लेकिन जीवन भर तुम्हारे सर पर तनाव छोड़ जाए। ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए। मैं तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए चाहता हूँ ना, जिसमें तुम रह पाओ, जो तुम कर पाओ। कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से बस तुम्हारा घर खानदान तो खुश रहे पर तुम ही खुश ना रहो, तुम ही तुम में ना रहो। ये जीवन मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखा है, क्योंकि आने वाले समय में शायद तुम बहुत ज़्यादा तपस्या करोगे, इस रूप में कि तुम बहुत ज़्यादा साधना करोगे, बहुत ध्यान करोगे। तो तुम्हारा भी बहुत कुछ लिखा है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत वृद्धि होनी है तुम्हारी। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्रदूषित जगह तो नहीं जाने दे सकता, ये बात तो तय है। और यदि कहीं जाओगे तो तुम न्याय ही करोगे, ऐसा ही कोई काम तुम्हें मिलेगा।
ये भी बात तय है। मैं एक बात तुमसे कहना चाहूँगा कि जिन जगहों पर विमान से जाना बहुत खतरनाक है, क्यों 2 क्षण के लिए भी तनाव लेना, मन में डर बनाए रखना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शांति से आराम से जाओ और शांति से आराम से खुद ही दूसरे तरीके से आओ। जहाँ विमान, हेलीकॉप्टर, इन चीज़ों के जाने आने में खतरा है, डर बहुत ज़्यादा बन गया है, उस चीज़ से मत जाओ आओ। और तुमने जो ऊदी अंदर रखी हुई है ना, उसमें से 2-3 ऊदी की पुड़ियाँ निकाल लेना बाहर। और सभी लोग घर पे जितने भी लोगों, ऊदी का टीका मस्तक पर लगाना शुरू कर दो पुनः, अगर अब तक नहीं किया है तो। ज़रूरी है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।